शव तो वैसे ही मृत्यु होते हैं। इडियम्स की तरफ, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ये मुझे बड़ा याद रहता है अभी। जैसे कई बार क्या होता है, समटाइम्स ऐसी स्थिति हो जाती है, हालांकि मैं घर का काम बिल्कुल नहीं करता, लेकिन छोटी वाली बच्ची है उसके लिए समटाइम्स कभी दूध गर्म करना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले दूध को गर्म करता हूँ, ठीक है, फिर मैं लेके जाता हूँ उसको ठंडा करता हूँ, ठंडा ज्यादा होता है तो फिर से गर्म करता हूँ, फिर से मैं लेके जाता हूँ, तो फिर से कुछ ना कुछ उसमें ऐसा हो जाता है कि पर्टिकुलर तापमान चाहिए, वो होता नहीं है। तो कभी मैं गर्म कर रहा हूँ, कभी मैं ठंडा कर रहा हूँ, कभी गर्म कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ। इसी प्रकार से अपनी प्रकृति होती है कि कभी तो क्या करते हैं हम, किसी बात पर तो हम, एक ही बात है उस पर ही तो गर्म हो जाते हैं, और एक ही बात है उस पर ही ठंडे हो जाते हैं। इसका मतलब हम क्या है, एक अपना जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, एक लय में नहीं है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब है कभी आप गर्म हो रहे हो, कभी आप ठंडे हो रहे हो, इसी बात पे इसका मतलब आपका व्यक्तित्व डावाडोल है। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब है कि आप इरेजोल्यूट हो, और आपका जो एटीट्यूड है वो बार बार बदलता रहता है, कभी आप हाँ बोल देते हो किसी काम के लिए, कभी आप ना बोल देते हो। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब कभी आप ठंडे, कभी आप गर्म। कोई एक काम कह दिया, आप उसमें या तो स्टडी हो जाए, ये होगा, और कभी नहीं होगा। तो मैंने जो एग्जांपल दिया वो डिफरेंट था, ये एग्जांपल डिफरेंट है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब, जैसे मैंने दूध वाला एग्जांपल दिया, तो कभी आप गर्म कर रहे हो, कभी आप ठंडा कर रहे हो, तो इसका मतलब आप एक जगह स्थिर नहीं हो, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अपना मन भी चंचल होता है। हम क्या करते हैं, कोई डिसीजन होता है उसमें कई बार हाँ कह देते हैं और फिर ना कहते हैं। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्तित्व है जिनमें क्या होता है, डावाडोल रहता है ना, उसे इर्रेजोल्यूट कहते हैं। और जो बार बार अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, बार बार अपनी बात को चेंज करते हैं, उनके लिए आता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पिट, ट्रम्पिट होता है बाजा, अपना बाजा खुद ही बजाना, इसका मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफें खुद ही करना। तो ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पिट यानी कि प्रेज वन सेल्फ, अपने खुद का बाजा बजाने का मतलब हो गया अपने खुद की प्रशंसा ज्यादा करना। ब्लू ब्लड, अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ब्लू है ना वो सिंबॉलिक है, ब्लू इडियम्स में सिंबॉलिक है। देखिए क्या क्या हो सकता है। ब्लू का मतलब सैडनेस होता है, अगर इमोशन की बात करें तो सैडनेस होता है। अगर हम बात करें कि फैमिली की, तो फैमिली में रॉयल फैमिली जो होती है ना वो ब्लू से रिप्रेजेंट होती है। तो ब्लू ब्लड का मतलब क्या हो गया, ऐसा ब्लड जो ब्लू हो। ब्लड तो ब्लू नहीं हो सकता, इसका मतलब ये किनका खून होगा। तो ये ध्यान दीजिए, आपने पुरानी जितने भी सीरियल देखे हैं या जितने भी, तो राजा वगैरह देखे तो उनका ब्लू कलर का वेलवेट का उनके वस्त्र होते थे, तो बहुत सुंदर लगते, ब्लू कलर के वेलवेट के वस्त्र, ठीक है ना। तो ब्लू इज ए सिंबॉलिक, ब्लू कलर सिंबॉलिक है रॉयल्टी का, उच्च कुलीन का, ठीक है ना। ब्लू ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जो ब्लू है, इसका मतलब रॉयल या एरिस्टोक्रेटिक डिसेंड, यानी उच्च कुलीन का व्यक्ति होने की निशानी है ब्लू ब्लड होना। अब काटेंगे तो खून तो वही है, लेकिन ब्लू ब्लड, ये फिर से मैंने बताया ना कि ब्लू सिंबॉलिक है किसका, रॉयल्टी का। तो याद रखना है आपको, रॉयल्टी का सिंबॉलिक क्या है, ब्लू, है ना। ब्लू अगर मान लीजिए ऐसे कहेगी, ब्लू से रिलेटेड और भी है ना, जैसे परिवार से या फैमिली से रिलेटेड, इसका मतलब है उच्च कुलीन का या पढ़े लिखे या विद्वान लोगों से रिलेटेड होता है ये। तो ब्लू ब्लड का मतलब, ब्लड तो आपको पता है ना कि नॉर्मल ब्लू हो नहीं सकता, लेकिन ब्लू ब्लड का मतलब है कि ऐसे फैमिली का ब्लड जो ब्लू से रिलेटेड है। ब्लू का मतलब एरिस्टोक्रेसी या रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले। तो याद रखने वाली बात है ये बहुत ही। ब्लू बुक, गवर्नमेंट की जो बुक होती है, गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट होती है ना, वो ब्लू बुक में होती है, ठीक है ना। रेड बुक, रेड बुक होती है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सीक्रेट चीजें लिखी होती है। तो ब्लू बुक तो होती है जिसमें गवर्नमेंट की रिपोर्ट होती है, और रेड बुक होती है जिसमें बहुत सीक्रेट चीजें होती है। ब्लू स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स वही बात है कि लबादे को ही बोलते हैं, ये कपड़ों की बोलते हैं, पहनावे को बोलते हैं, औरतें पहनती है उसे स्टॉकिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। जब वो प्रेग्नेंट औरत होती है वो जनरली स्टॉकिंग्स ही पहनती है। तो ब्लू स्टॉकिंग्स तो हर फिर तो कोई भी पहनती है, लेकिन ब्लू कलर का तो मैंने फिर बताया ना एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से या एजुकेटेड फैमिली से रिलेटेड है। तो ब्लू स्टॉकिंग ये फिर से रिप्रेजेंट है एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी, क्योंकि स्टॉकिंग्स कौन पहनती है, औरतें ही पहनती है ना। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो ढीले ढाले वस्त्र, उसको स्टॉकिंग्स बोलते हैं। और ब्लू या फिर से सिंबॉलिक है एजुकेटेड के लिए, ठीक है ना। एरिस्टोक्रेटिक भी हो सकता है, एजुकेटेड भी हो सकता है, यानी विद्वान के लिए और उच्च कुलीन के लिए ब्लू लगता है, ये याद रखना है। तो ब्लू ब्लड का मतलब हो गया उच्च कुलीन का ब्लड, उच्च कुलीन का व्यक्ति या उस खानदान से बिलोंग करने वाला। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब हो गया उच्च कुलीन की औरत जो उस खानदान से बिलोंग करती है, या पढ़ी लिखी औरत के लिए, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई इनकी, और वो गरीब लोगों को कहां पढ़ने का मौका था उस। ब्लू आइड बॉय,
देखिए आंखें तो अलग अलग टाइप की सबकी होती है, भूरी भी होती है, या पीली हो जाए तो येलो भी हो जाती है, रेड भी हो जाती है गुस्से में। लेकिन जो सिंबॉलिक जो होती है ना, आप देखिए कि या तो कह सकते हैं कि या तो जनरल वे में जिसे कहते हैं तो या तो होती है ब्राउनिश कलर की जिसकी अलग अलग शेड होती है, या ग्रे कलर की। उसके अलावा ग्रीन और ब्लू ये बहुत डिफरेंट कलर होते हैं। तो सबसे सुंदर कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर की आईज, जैसे सी का कलर होता है ना, ब्लू कलर की आईज बहुत ही सुंदर होती है। तो ब्लू आइड बॉय, किसी लड़के की आंखें कैसी है? ब्लू कलर की है, तो वो कैसा लगेगा? ब्लू कलर, ब्लैक कलर वाले बेबी की तो नहीं होगी ना, ब्लू कलर वाला जो आईज होगी ना वो हमेशा व्हाइट कलर पे होगी, तो वो कॉम्बिनेशन ही बड़ा सुंदर लगता है, तो वेरी डियर और अट्रैक्टिव। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों का कलर कैसा है? ब्लू है, तो वो बहुत सुंदर लगेगा, आपको बहुत आकर्षित लगेगा, ठीक है ना। बॉडी एंड सोल, हमारे शरीर में दो ही चीजें हैं, एक तो बॉडी और उसके अंदर आत्मा, इसका मतलब पूर्णता, एंटायरली, पूर्ण रूप से। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। अब देखो दो कुत्तों के बीच में एक हड्डी को डाल दो, बोन का मतलब हड्डी, तो वो क्या करेंगे? पूरे दिन लड़ते रहेंगे, न दोनों ही नहीं खा सकते उसको, हड्डी को कौन खाएगा? दोनों ही नहीं खा सकते, लेकिन उनके बीच में आपने डाल दी, इसका मतलब बोन ऑफ कंटेंशन। झगड़े की जड़ क्या है? वो हड्डी है। तो बोन ऑफ कंटेंशन, उन दोनों कुत्तों के बीच में लड़ाई किसकी है? हड्डी की, और इसलिए झगड़े की जड़ क्या हुई? हड्डी। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब हो गया कंटेंशन या झगड़ा, बोन यानी कि हड्डी, हड्डी के लिए झगड़ा यानी कि झगड़े की जड़। तो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, तो झगड़े की जड़ क्या थी? वहां पे बोन थी, और किसी के कोई झगड़े की जड़ पैसे होती है तो द मनी वॉज बोन ऑफ कंटेंशन, कि उनके लिए झगड़े की जड़ क्या थी? मनी थी। तो ठीक है ना, बोन ऑफ कंटेंशन। दो कुत्तों के बीच में लड़ाई हमेशा किसकी होती है? ठीक होती है। बोन टू पिक, अब इसका मतलब क्या हुआ? उनका झगड़ा चल रहा है और आप जाकर क्या कर रहे हो? दोनों में से कोई भी पिक करता है, दोनों कुत्ते हैं सॉरी, तो वो दोनों कुत्ते क्या करते हैं? उनमें से कोई एक कुत्ता है वो उस हड्डी को उठा लेता है, तो इसका मतलब हड्डी को उठाने का मतलब उसने लड़ाई शुरू कर दी। दूसरे वाला कुत्ता कहेगा अच्छा ले लेगा कि तू हड्डी मुझे दे वापस, तो दोनों में लड़ाई शुरू। बॉन्ड टू पिक का मतलब हो गया कि झगड़ा शुरू करना, एन इश्यू टू डिस्कस, झगड़ा शुरू करना। और बॉन्ड ऑफ कंटेंशन का मतलब हो गया झगड़े की जड़। तो बॉन्ड टू पिक, उन दोनों में झगड़ा करना है ना, तो हड्डी डाल दो, एक जो उठाएगा तो दूसरा अपने आप लड़ाई शुरू करते हैं। तो बॉन्ड टू पिक का मतलब हो गया झगड़ा शुरू करने से रिलेटेड हो गया। बॉन्ड ऑफ कंटेंशन का मतलब है झगड़े की जड़। झगड़े की जड़ क्या थी? हड्डी। पहले तो आपने वो डाली और वो दोनों लड़ने शुरू किए। ये सिंबॉलिक है, कुत्तों से इंसानों पे ये अप्लाई हो जाता है। बॉन, बून, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बून का मतलब वरदान होता है, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है, डिस्गाइज का मतलब है किसी रूप में आना। कि भाई कई बार ऐसे होता है ना कि यार तो कोई व्यक्ति जिस आपको जरूरत होती है और आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी आप कहते हो यार प्लीज हेल्प कर दो, और वो जो सबने मना कर दिया, उस व्यक्ति ने जिस आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपको तुरंत हेल्प दे देता है। तो आप कहते हो यार वाकई में तुम इंसान नहीं हो, इंसान के रूप में भगवान हो, या भगवान ने तुम्हारे रूप में निमित्त बन के मेरी मदद की है। तो इससे ही क्या बोलते हैं? बून और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि गुड लक कमिंग आउट ऑफ बैड, बुरी चीजों में भी अच्छाई आ जाना, या कह सकते हैं जहां पे आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहां पर भी आपको अच्छाई मिल जाती है। तो उसे बोलते हैं बून और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो बुरी स्थिति में भी, यानी आपदा में भी, हमने क्या किया था कि आपदा में भी अवसर ढूंढ लिए थे। आपदा आई थी अभी पीछे कोविड वाली, तो हमने उसमें बुक लिख ली। तो आपदा में अवसर के लिए बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बूजम फ्रेंड, बूजम किसे बोलते हैं? ये औरतों के ब्रेस्ट वाला जो पार्ट होता है उसे बूजम बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके नजदीक, यानी कि बूजम फ्रेंड होने का मतलब ये हो गया कि हृदय के नजदीक, बूजम के अंदर की साइड में हृदय होता है, हृदय के नजदीक का मित्र का मतलब हो गया परम मित्र होना। बूजम फ्रेंड यानी कि अ वेरी क्लोज और इंटीमेट फ्रेंड, यानी कि परम मित्र होना। ब्रेड एंड बटर, अपना चल रहा है यार, दाल रोटी चल रही है। ब्रेड एंड बटर का मतलब दाल रोटी, इसका मतलब मटीरियल वेलफेयर, अ पर्सन्स लाइवलीहुड, बस कैसे करके जीवन चलना, उसे बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। अपने बोलते हैं दाल एंड रोटी, बस दाल रोटी का जुगाड़ हो रहा है। दाल रोटी का जुगाड़ होने का मतलब जीवन चल रहा है बस कैसे ही करके, बहुत ज्यादा ऐसे प्रोग्रेस नहीं है, बस नॉर्मली चल रहा है, उसके लिए आता है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है आइस को तोड़ना, ये उससे संबंधित नहीं है। देखिए
जनरली बहुत सारी मटेरियल होती हैं लेकिन वो अपनी स्थिति में रहती है ना, उनमें आवाज नहीं आती कभी भी। लेकिन आइस क्या होती है, जब आइस को आप बाहर रखते हो ना तो धीरे धीरे वो चटकने लग जाती है और उसमें तेज आवाज आती है चटकने की। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग जैसे बैठे होते हैं ना, है ना, तो वो सारे शांत हैं, तो कौन उनमें से, ब्रेक द आइस का मतलब हो गया कि जैसे आइस होती है वो अपने आप ही चटक के बोलती है, उनमें से कौन से इनिशिएटिव लेगा कि हाँ मैं बोलूंगा, यानी चुप्पी तोड़ने से संबंधित है। ब्रेक द आइस का मतलब है ब्रेक द साइलेंस, यानी कि चुप्पी को तोड़ना, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है ना। जैसे आइस है वो अपने आप ही क्या करती है, जैसे आइस को आप फ्रिज से बाहर लेकर रखते हो, थोड़ी देर के बाद में वो अपने आप चटकती आवाज आती है उसमें से, मतलब उसको कहा थोड़ी है बोलने के लिए। इसी प्रकार से अगर लोगों पर अप्लाई करें तो बहुत सारे लोगों के बीच में अगर कोई नहीं बोल रहा है तो ये बोला जाता है हु इज गोइंग टू ब्रेक द आइस, कि आइस को कौन तोड़ेगा। तो आइस को कोई तोड़ना नहीं, वहां पे जाके ऐसे हैमर लेकर तोड़ना। इसका मतलब आइस अपने आप चटकती है ना, अपने आप कौन बोलेगा, इनिशिएटिव लेके कौन बोलेगा कि हाँ इस मुद्दे पे मैं बात करता हूं। तो ब्रेक द आइस का मतलब है चुप्पी को तोड़ना और कोई कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब है कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी व्यक्ति गर्म गुस्सा हो जाता है, कभी वापस ठंडा हो जाता है। इसका मतलब वो इर्रेजुलेट है, उसका जो टेम्परामेंट है वो सही नहीं है, उसका स्वभाव सही नहीं है, इसका एटीट्यूड सही नहीं है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एक जगह एक इमोशन पे टिक नहीं सकता, उसके लिए कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो ऑन ट्रम्पेट, अपना भोंपू खुद ही बजाना, इसका मतलब अपनी प्रशंसा खुद ही करना। ब्लू बुक, ब्लू सिंबॉलिक है, सॉरी ब्लू ब्लड सिंबॉलिक है, ब्लू किसका, रॉयल फैमिली का, एरिस्टोक्रेटिक या उच्च कुलीन का। तो ब्लड उच्च कुलीन का खून, उच्च खून का मतलब हो गया यहाँ पे सिंबॉलिक, फिर से ये उसकी संतान है पैसों वालों की। ब्लू बुक गवर्नमेंट बुक होती है। ब्लू स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग औरतें पहनती हैं, तो जनरली जनरल वे में मैंने बताया है कि वो प्रेग्नेंट होती है तब उनको धारण करती है स्टॉकिंग्स जनरल वे में। और ब्लू स्टॉकिंग्स है, इसका मतलब है ब्लू कलर, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में होता है, इसका मतलब विद्वान औरतों को या एरिस्टोक्रेटिक या कह सकते हैं उच्च कुलीन की औरतों के लिए आता है। ब्लू आइड बॉय, जिस बच्चे की आंखें नीली होती है तो वो तो खूबसूरत होगा डेफिनेटली। बॉडी एंड सोल, पूर्ण रूप से, पूर्णता। आप जब आओ ना वहां पे तो सिर्फ बॉडी को लेकर मत आना, अपनी सोल भी, कहने का मतलब पूर्ण रूप से आना, बहुत ही इंजॉय करने के हिसाब से आना। कुछ लोग होते हैं ना जो घूमने के लिए जाते हैं, उनको लेके तो चले जाते हैं लेकिन फिर वो वहां पे जाते हैं वो बिना मन के, तो वो बॉडी तो उनकी जाती है लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। तो आप कहते हैं बॉडी एंड सोल के साथ आना, इसका मतलब है पूर्ण रूप से आना, पूरा एकदम मन बना के। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब झगड़ा होता है, और बोन मतलब यहाँ पे झगड़े की जड़ क्या है, हड्डी है। जैसे दो कुत्तों के बीच में लड़ाई होती है तो लड़ाई किसको लेके होती है, हड्डी को लेके होती है जनरल वे में, आपने कार्टून्स में भी देखा होगा। तो किसी चीज को लेकर झगड़ा होना बोन ऑफ कंटेंशन के लिए आता है। बोन टू पिक, उनमें से कौन उठाएगा उसको, उसको उठाएगा, कौन से वाला कुत्ता उस हड्डी को उठाएगा, उठाते ही तो झगड़ा शुरू कर लेगा दूसरे वाला। एन इश्यू टू डिस्कस या डिस्प्यूट दोनों कह सकते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कि अच्छी चीजें हैं वो कई बार ऐसी स्थिति में भी मिल जाती है जब आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप उस व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हो, पूरी दुनिया ने मना कर दिया और आपको लगता है ये मुझे नहीं देगा, पहले से ही पता है कि इसके पास है ही नहीं इतने रुपए, लेकिन आप उससे कहते हो और वो तुरंत दे देता है, तो उसे बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, की भगवान ही उसके अंदर आके आपकी हेल्प की है। बूजम फ्रेंड, बूजम बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ब्रेस्ट वाले पार्ट को, तो बूजम एक लिटरेरी नाम है। तो बूजम के जस्ट पीछे साइड में कौन क्या होता है, हार्ट होता है। तो हार्ट के नजदीक फ्रेंड होने का मतलब क्या हो गया, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही नजदीक है, ऐसा मित्र जो बहुत नजदीक है। ब्रेड एंड बटर का मतलब दाल रोटी का जुगाड़ हो रहा है। ब्रेक द आइस, क्योंकि आइस होती है वो अपने आप चटकती है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो उनमें से आपको लग रहा है कि सर ऐसे बोल रहे हैं, तो आप काम करना आइस का, अभी तो सर्दियां भी जैसे शुरू हो रही है, तो सर्दी में वो पानी डाल के और पूरा हो जाए ना, उसको फिर बाहर रखना थोड़ी देर के लिए, वो अपने आप चटकेगी, धीरे धीरे आवाज आएगी उसमें, तो अपने आप बोलती है। इसी प्रकार से ब्रेक द आइस बनो आप, इसका मतलब है कि चुप्पी तोड़ो और कन्वर्सेशन को स्टार्ट करो।